लग रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर हिंदू को सिक्योरिटी के बीच होली मनानी पड़ रही है तो खतरे में मुसलमान है या हिंदू है? हमारी नजर में तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में 2% मात्र हिंदू बचे हैं, पर एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में लगभग 15% से 20% के लगभग या 20% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, पर एक भी मुसलमान खतरे में नहीं। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम देश में हिंदू मुसलमान की विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, हम देश में दंगा नहीं चाहते। आज हम मानते हैं जुमा है, आज ठीक है, आपका उत्सव है, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं आप करिए, लेकिन हमारी भी तो होली है, हमारा भी तो त्योहार है, हमारे भी तो उत्सव है। हमारे त्योहार पर आप अपना ज्ञान बदलते फेंकते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप व्यवहार बदलें, हमारा त्योहार ना बदलें। देश की एकता बनाए रखने के लिए हम भी अग्रसर हैं, आगे हैं। आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। जितना देश हमारा है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारी अपनी पूजा पाठ है तो हमारी भी अपनी पूजा पाठ है। इसलिए तनातनी वाले नहीं हैं, हम सनातनी वाले हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। ये एक एक लाइन जो आप बोलते हैं ना, तनातनी वाले नहीं है सनातनी वाले हैं, एकदम अंदर तक लोगों को जो है ना हिट कर जाता है। लेकिन ये बताइए कि ये मुझे लगता है कि ये बीच में ना जिन लोगों को मोदी योगी का इलाज नहीं मिल रहा है वो इस तरह का कुछ पिन मार के मुसलमान को भड़का रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे ध्यान है कि बहुत बार ऐसा होता था कि होली जो है वो मुसलमान भी मना रहा है, सब लोग कर रहे हैं, किसी को रंग से कि एकदम लग गया तो पता नहीं बम फट गया, ऐसा तो नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं थी। ये जानबूझ के बनाई गई है क्या आपको लगता है? अभी कुछ दिनों से ये मानसिकता बहुत बदली है भारत की, बहुत विचित्र मानसिकता में। भारत के कुछ मुसलमान भाई हमारे परिवार हैं, हमारे चूंकि उनके पूर्वज हमारे सनातनी थे, तो अभी कुछ दिनों से उनके अंदर ये नया बदलाव देखने को मिला है। उनके पूर्वजों ने होली मनाई, उनके पूर्वजों ने दीपावली पर दिए जलाए, उनके पूर्वजों ने रक्षाबंधन मनाई, लेकिन वो नहीं मना रहे। ये उनका दुर्भाग्य ना कि हमारा। कुछ इसमें विदेशी शक्तियों से पोषित लोग हैं जो इस देश का खंड खंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति फिर से भारत को अखंड देखना चाहते हैं। महाराज जी ये भी बताइए, बहुत सारे हिंदुओं को लगता है कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया अगर आपने जो है वो किसी मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया या कह दिया कि भाई आप होली मन जाए उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ लीजिए। ऐसे हिंदुओं को आप क्या कहें? नहीं, ये बेफिजूली की बातें हैं और इनको हम यही कहें, देश में सेक्युलरिज्म शब्द थोपा हुआ शब्द है। सेक्युलर राष्ट्र थोपा हुआ है, थोपी हुई बात है। दूसरी बात, कभी भी खतरे में नहीं आ सकता। त्रिपाल ढकने से किसका अहद है और क्यों? पहली बात तो होली के रंग से दिक्कत किसको और क्यों दिक्कत है? भारत है, भारत राम का है, भारत कृष्ण का है, भारत महापुरुषों का है, भारत दीपावली का है, भारत होली का त्योहार का है। तो इस होली के त्योहार से भारत की प्रस्तुति होती है, भारत की प्रस्तुति से होली के त्योहार और दीपावली के त्योहार मनाए जाते हैं। इससे ही अगर आपको दिक्कत होने लगेगी तो कल आपको भारत से दिक्कत होने लगेगी। कल भारत से दिक्कत होने लगी तो कल आप देश का नाम बदलने पर तुल जाएंगे और फिर से एक नया देश मांगने लगेंगे। इससे देश में अराजकता फैलेगी। फायदा इसी में ही है कि आप अपने त्योहार अच्छे से मनाइए और ज्ञान मत दीजिए हमारे त्योहारों पर। हम लोग अपने त्योहार अच्छे से मनाएं, बस कहानी खत्म। देश की एकता बनी रहे, हम देश में महाराज जी ये भी बताइए, आपका जो बचपन रहा या अभी तक जो आपका जीवन है, आपकी होली कैसी कैसी रही है? कुछ किस्सा कहानी उसका सुनाइए। अनूठी रही हमारे जीवन में। तो पहले के समय में पानी बहुत हुआ करता था, कलर कम हुआ करता था, लेकिन उसमें भी अलग आनंद था। रंग कम था पर पानी ज्यादा था, पर रंग कम था, पर उल्लास बहुत ज्यादा था। और वो उल्लास, वो अक्खड़पन, वो गांव की गलियों में घूमना, वो लोगों को लगाना, फिर कलर लगाकर उन पर हंसना, फिर उनका मजाक बनाना, वो एक अलग आनंद था। वो करोड़ों की हंसी थी, वो अरबों खरबों की हंसी थी जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। वो अलग था। उसमें साधन कम थे पर प्रसन्नता ज्यादा थी। वो उसमें प्रभाव कम था, प्रभाविक वस्तुएं बहुत कम थी, लेकिन उसमें स्वभाव बहुत अद्भुत था। तो वो होली की यादें अभी भी हम तो गाँव के हैं, चूंकि गाँव में परिस्थितियाँ हमारी ठीक नहीं थी, तो उन गाँव की विचित्र परिस्थितियों में भी इस उत्साहपूर्वक त्योहार को
बड़ी खुशी खुशी मनाते थे, और आज भी हमें सबके साथ मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, ये गुरुदेव की दया है। तो हमारे गांव में तो होली का त्यौहार गांव में बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत व्यापकता के साथ सबको गले लगा करके मनाया जाता है। और हमें लगने लगता यूं कह दें, आज जो हमने सोचा कि जिंदगी में कलर भले ही न लगे, पर मन में भक्ति का कलर और सनातन का कलर जरूर लगना चाहिए। क्या बात। लेकिन आपने बचपन में शैतानी न की हो होली के दिन, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ बिहार में तो उठा के कीचड़ में डाल देते हैं, अजब अजब चीज होती है। आपने कुछ कांड किया है होली पे? भी की ये नौटंकी किया था, अपन ने भी की। कुछ तो बताइए। 4 लोग पकड़ना, 4 लड़कों के द्वारा पकड़ना, फिर पकड़ करके बांधना, फिर पूरे शरीर में उसके कलर लगाना, ऊपर से फिर मिट्टी लगाना, मिट्टी लगाने के बाद में थोड़ा सा साबुन शैम्पू डालना, उसके बाद में पूरे शरीर में साबुन शैम्पू पोत देना, फिर उसकी आंखें बंद करवा करके उसके चेहरे को काला करना, काला करने के बाद में फिर एक बोतल गले में बांध देना, फिर उसे दौड़ाना। और कोई आप पे कभी भारी पड़ा है? आपके साथ ये सब किया गया है कभी? आप फंसे हैं? हाँ, एक बार हम फंसे हैं। लाल रंग की बाल्टी भर करके डाली थी, हम स्कूल जा रहे थे, तो दो दिन पहले हमने उनको कलरफुल किया था, बढ़िया उस दिन बढ़िया साफ करके कुर्ता पहन के जा रहे थे। चूंकि होली पे अपन वो कपड़े पहनते थे जो 10-15 साल पुराने हो गए हों। तो फिर स्कूल में तो अच्छे कपड़े पहन के जाना होता था, तो वो एक बादामी कुर्ता रहता था, अभाव का समय था, तो कुर्ता धुल करके बढ़िया पहन करके जा रहे थे, तो उन्होंने लाल कर दिया। तो कई दिनों तक गाली बक्की की, एक कुर्ता था उसी का नाश कर दिया तुमने। और आपके घर में होली में क्या बनता है? माता जी क्या बनाती थी उस वक्त? तो भैया ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो उस वक्त तो पूरी बन जाती थी। तो आज दीपावली, आज होली है, बस ये प्रसन्नता हो जाती थी। डालडा चला करता था, तो डालडा की पूरी बन जाती थी। चूंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो डालडा की पूरी बन जाती थी, उसी में खुश हो लेते थे और उसी में प्रसन्नता हो जाती थी। माँ खुश रहती थी, बस माँ समझाती थी कि होली जरूर मनाओ, पर बेटा किसी का दिल को ठेस न पहुंचे, बस ये ध्यान रखना है, किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे, ऐसा रंग लगाना। और मजाक करना ठीक है, प्रसन्नता चेहरे पे लाना ठीक है, पर तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी हंसी किसी की आंखों में आंसू न ला पाए, इसका ख्याल रखें। नहीं, आप तो देखिए सबको कितना मिला के चलते हैं। आपने बाबर के वंशजों को भी होली की मुबारकबाद दी, आपने मथुरा का भी जिक्र कर दिया, लोगों का तनाव बढ़ा दिया कि मथुरा में अब क्या होने वाला है अयोध्या के बाद। हम पदयात्रा करने वाले हैं, ब्रिज से दिल्ली तक की तैयारी कर रहे हैं, और ब्रिज क्षेत्र में हम मास मुद्रापूर्ण प्रतिबंध क्षेत्र चाहते हैं, और ब्रिज में ठाकुर जी के लिए और उस पूरे क्षेत्र से दिल्ली तक पूरे भारत की जात पात भेदभाव